गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करियर क्लासरूम पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। इस टॉपिक से लगभग एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। डिसलेक्सिया को ओसवाल्ड बरखान ने 1881 में पहचाना तथा 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने इसे डिसलेक्सिया शब्द में अंधता का नाम दिया था। लेखन व चित्रांकन संबंधी असुविधा समस्या डिस्प्रैक्सिया, बुरी कल्पना स्थिति। जब किसी व्यक्ति को बुरी कल्पना स्थिति में फंस जाता है तो उसे डिस्टोपिया कहा जाता है। गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या, यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन अपने गणित के अंदर करते हैं, तो जब भी गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या होगी उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अवधान संबंधी समस्या, इसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है। वो कभी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, कभी बहुत जल्दी शांत हो जाता है। इसे ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरसिटी डिसऑर्डर। पठन अक्षमता या पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, इसे एलेक्सिया बोलते हैं। शब्द या वाक्यों का अवबोध न होना, हाइपरलेक्सिया समस्या से ग्रसित बालों को श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर व शब्द बिल्कुल भी समझ नहीं आते, यानी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्द समझ नहीं आते बिल्कुल भी। शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता, जिसमें बच्चों की हैंडराइटिंग से संबंधित दिक्कत होती है, जिसमें बच्चों में आंख में और हाथ में समन्वय नहीं हो पाता, जिससे ना वो सही ढंग से लिख पाते, ना वो उनके बीच में संबंध सही ढंग से समन्वय कर पाते हैं। इसे एग्राफिया बोला जाता है। गणित संकेतों के नंबर को पढ़ने या समझने में कठिनाइयाँ, लेक्सिकल। अब आपने देखा कि गणित गणनाओं से संबंधित समस्या डिसकैलकुलिया, और गणित संकेत नंबर को पढ़ने व समझने से संबंधित होने वाली कठिनाइयों को लेक्सिकल। भाषा संबंधी विकृति, भाषा संबंधी मौखिक भाषा संप्रेषण नहीं कर पाता है, इसे फेजिया या भाषाघात बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाता है। जन्म से न होकर बाद में किसी चोट या मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना या बोल नहीं पाना, डिस्फेजिया, इसे डिस्फेजिया बोला जाता है। भाषा संबंधी विकृति को अफेजिया, और जन्मजात किसी चोट के कारण मानसिक विकृति या विचार व्यक्त नहीं कर पाता, बच्चा बोल नहीं पाता, उसे डिस्फेजिया बोला जाता है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, प्रोजेरिया, स्वयं के बारे में, शारीरिक सौंदर्यता के बारे में भ्रमित रहना, जैसे स्वयं को सुंदर समझना, कुरूप समझना। डिस्मोर्फिया, इसे डिस्मोर्फिया कहा जाता है। मानसिक तनाव संबंधी विकार, तनाव की गंभीर अवस्था, इसे डिस्थीमिया। तनाव के अंदर हमारे दिमाग में एक थीम बन जाती है, इससे अपने से बोल सकते हैं डिस्थीमिया, इस तरीके से अपने इसे याद कर सकते हैं। वर्तनी संबंधी विकार, डिसऑर्थोग्राफिया, ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफीबिया, व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मिला व्यवहार, सामाजिक भाव, स्वप्रणयता अधिक, इसको ऑटिज्म कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन ऑटिज्म के बारे में रीट मेंस में जरूर, रीट मेंस में, रीट प्री में, दोनों में पूछे जाते हैं। दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, दृश्य प्रत्यक्षण मतलब दिखने में, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर बोलते हैं इसे। दृश्य जिसे बच्चा सही ढंग से देख नहीं पाता है। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, सेंसरी इंट्रोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है। संगठनात्मक पठन संबंधी विकार, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। श्रवण संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, OPD, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। श्रवण संबंधी विकार, झूठ बोलना या अतिशयोक्ति की आदत, मिथोमीनिया, जो व्यक्ति झूठ बोलता है या अतिशयोक्ति मतलब खुद की प्रशंसा करता रहता है, खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, उसे मिथोमीनिया कहा जाता है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण मानसिक बाधित होना, अनोक्सिया, चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात हो जाना, इसे हिस्टोरिया कहा जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। इन दो में से मोस्ट एक या दो क्वेश्चन इन दो में से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में मेनली, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड्स को आगे टीचर्स को बताना चाहते हैं भी वो स्पेशल चाइल्ड्स को समझे, स्पेशल बच्चों को समझे। लेखन संबंधी समस्या, जैसे इसमें देर का, इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लिखते अपने किस पे लिखते हैं, ग्राफ पे, इसलिए इससे अपने लिखने से संबंधित याद कर सकते हैं। लेखन संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया। B को D पढ़ेगा बच्चा, और 6 को 9 आदि लिखना, मतलब वो B और D में अंतर नहीं कर पाएगा और 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाएगा। पढ़ने संबंधी समस्या, जैसे आप को आप पढ़ेगा, बट को पुट पढ़ना आदि, इसे डिसलेक्सिया बोला जाता है।
अब आगे भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या, ये भी एग्जाम में सी टेट में, पी टेट में, एच टेट में सभी में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला। इसे बुलिमिया बोल जाता है। इसी कारण व्यक्ति की जो से ज़्यादा आहार ग्रहण करता है अर्थात भूख नहीं होने पर भी खाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। भंगी आहार विकार बोलते हैं इसे। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे बुलिमिया, यह एक ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनाने का कठिन प्रयास करता है। किशोरियों यानी लड़कियों में अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों निकलने अथवा दुर्बल बनने के लिए करते देखा जाना बहुत सामान्य घटना है। इसे एनोरेक्सिया नर्वसा बोला जाता है। ये भी रीट के एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक भोजन ग्रहण करने प्रवृत्ति संबंधी समस्या बुलिमिया। बुलिमिया पुरुषों में पाया जाता है और एनोरेक्सिया नर्वोसा महिलाओं में पाया जाता है, ताकि वो खुद को पतला दिखाना चाहती है। बुरी कल्पना या स्थिति एक ऐसा विकार है जो बच्चों और व्यक्तियों में होने के पश्चात बुरी कल्पनाओं विचारों में गिर जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। डिस्टोपिया, इसे डिस्टोपिया कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? डिसलेक्सिया, ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड 24/7/2022 में पूछा गया है। डिसलेक्सिया पेपरों पर पढ़ के आए हैं, जिसमें पढ़ने में कठिनाई को कहा जाता है डिसलेक्सिया। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है डिसलेक्सिया। अभी अपने ऊपर पढ़ा है डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई मतलब अधिगम में लिखना पढ़ना आता है। डिसलेक्सिया इसका आंसर होगा। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है पढ़ने से संबंधित अधिगम क्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, बुलिमिया, एनोरवा नर्वसा। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम मिलते हैं। उसकी गणित की ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि की अधिक संभावनाएं हैं। डिसलेक्सिया, क्योंकि रवि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे बहुत कम ग्रेड मिलते हैं, तो वो पढ़ने से संबंधित विकृति से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया मतलब वो बाकी सब्जेक्ट्स को सही ढंग से पढ़ नहीं पाता है। एक बच्चा सा को वाज पढ़ता है तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता है, तो वह किससे पीड़ित है? बताओ। डिसलेक्सिया। आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया स्पेशल चाइल्ड्स का अधिगम में कठिनाई वाला। इसमें से रीट एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।